हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। आशा करते हैं आप बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत दमदारी से कर रहे होंगे। आज देखो हम साइंस का टॉपिक शुरू करेंगे। हमने साइंस का ये चैप्टर शुरू किया था, ये बीच में थोड़ा गैप हो गया 2-3 दिन का। आज देखो हमने बहुत कुछ पढ़ लिया इसमें। रासायन समीकरण क्या होते हैं, संतुलित रासायन समीकरण क्या होता है, ठीक है। और रासायन समीकरण को संतुलित करना क्यों आवश्यक है, ये यहाँ तक हमने पढ़ लिया था, ठीक है। आज हम सीखेंगे कि हमें इन समीकरणों को संतुलित करना कैसे है, ठीक है ना। तो ये इस तरह से देखो, ये हमने 5-6 समीकरण लिख लिए रासायन समीकरण, इनको हम संतुलित करना सीखेंगे। तो मैं आपको केवल एक ही विधि सिखाऊंगा, बॉक्स विधि, क्योंकि एग्जाम का टाइम है, भूल गए दिक्कत हो जाएगी। आप इससे भूलेंगे नहीं, ठीक है ना। और मैं आपको बताऊं, ये जो मैंने 5-6 लिख लिए, ये एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, इन्हीं को अच्छे से कर लो। अगर संतुलित करने के लिए आएगा तो 95% चांस है यही आएगा, ठीक है, इन्हीं में से आ जाएगा। और वैसे आप सीख जाएंगे, अगर इधर उधर तो थोड़ा बहुत आ भी गया तो आप सीख जाएंगे, लेकिन इन्हीं में से आएगा, तुम देख लेना, क्योंकि एनसीईआरटी क्वेश्चन है ये, ठीक है ना। हाँ, तो एक एक करके शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो, टाइम खराब ना करके डायरेक्ट में आपको संतुलित करना सिखाऊं। देखो HNO3 नाइट्रिक अम्ल लिखा है, HNO3 पढ़ते हैं इसको, ठीक है। इसे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल ट्वाइस है ना, और ये लिखा हुआ है इधर Ca, हाँ Ca और NO3 का होल ट्वाइस कैल्शियम नाइट्रेट और प्लस H2, ठीक है। इसमें क्या कहते हैं, ये क्या कहते हैं, लिक्विड फॉर्म में तो लिक्विड लिखा हुआ है L है ना, गैस फॉर्म में गैस लिखा हुआ है, ये जल फॉर्म में तो लिक्विड फॉर्म में लिक्विड L लिखा हुआ, ठोस है तो सॉलिड S लिखा हुआ। उन पे आपको नजर नहीं मारनी है, ठीक है, आपको उसमें ध्यान नहीं देना, आपको इसको संतुलित करना है। तो मैं आपको सिखाना चाह रहा हूँ बॉक्स विधि। इसको जो भी दिया इसे आप पहले बंद कर लो, ऐसे इसको आप क्या कर लें, बंद कर लें बिल्कुल बॉक्स में बंद करने के बाद, यानी अंदर तुम्हें छेड़छाड़ नहीं करनी है, जो भी करना है बाहर लगाना है, इसके बाहर लगाना है, ठीक है। अब शुरुआत करते हैं। हमेशा हम ऑक्सीजन और हाइड्रोजन से हमें शुरुआत करनी चाहिए। वैसे शुरुआत तो कहीं से कर सकते हो, कोई बात नहीं है, लेकिन फिर भी ऑक्सीजन हाइड्रोजन से आप करेंगे तो आसानी से क्वेश्चन को पकड़ पाएंगे, ठीक है। जैसे इसमें देखो हाइड्रोजन एक ये लिखा है और दो ये दो है ना, ये OH का होल ट्वाइस, इसका मतलब ऑक्सीजन भी दो है और हाइड्रोजन भी दो है, ठीक है। मैंने इससे पहले शायद बताया होगा आपको कि हमारा कोई एलिमेंट लिखा है, जैसे मान लिया मेरा यहाँ पे लिखा है XH, हाइड्रोजन लिखा है H, ये हाइड्रोजन है, तो यहाँ X है वो अणु की संख्या बता रहा है, हाइड्रोजन के कितने अणु है, और Y है वो परमाणुओं की संख्या बता रहा है, मतलब हाइड्रोजन कितने मॉलिक्यूल मतलब परमाणु है ना, परमाणुओं की संख्या बता रहा है ये परमाणु, और ये क्या है, ये हमारा अणु, ठीक है। तो आप अणुओं को चेंज कर सकते हैं, यानी आपको अगर कन्वर्ट करना है तो आप X की संख्या को बदल सकते हैं, ना कि Y की नहीं बदल पाएंगे, ठीक। इतना ध्यान रखना है। इसका कंसेप्ट भी वो मैंने बताया था इससे पहले, कि मैं फिर कभी बताऊंगा, तो ठीक है, समझ में आ गया। अब ऐसे बदलेंगे हम इसको, जैसे इसमें हाइड्रोजन 2 है और इसमें 1 है, तो 3 हो गए टोटल, इसमें 2 है तो बराबर में ऊपर है। अब इधर 3 है उधर 2 है, बराबर करना चाहे 6 करना पड़ेगा, 6 करना पड़ेगा, 2 3 6 और 3 दूनी 6, लासा लेंगे तो है ना। अच्छा, और कुछ देखो, इसे छोड़ो और कुछ देखो NO3 है ना, NO3 अगर टोटल देखा जाए, टोटल NO3 देखा जाए तो यहाँ पर 1 है, यहाँ पर कितना है 1 है, और यहाँ पर कितना है 2 है। अच्छा, NO3 पर ध्यान ना जाए आपका, तो N पर तो जा सकता है, N पर जा सकता है। गहराई से समझो, ये 5-6 क्वेश्चन में बहुत ही अच्छे से कराऊंगा, जिससे आपको अगर इधर उधर से भी दे दे परीक्षा में तो आप आसानी से कर लें, ठीक है। वैसे इसी में से आ जाएगा 100%, अगर इधर उधर से भी आएगा तो आप आसानी से कर लें, मैं अच्छे से सिखाऊंगा इसे। अगर आपके देखो N पर तो ध्यान जा रहा है नाइट्रोजन, यहाँ नाइट्रोजन देखो, ये नाइट्रोजन, तो यहाँ पर नाइट्रोजन 2 है, देखो इसमें 2 से गुणा हो रहा है, और इधर नाइट्रोजन 1 है, तो बराबर करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए इसमें मैं यहाँ पे 2 से गुणा कर सकते हैं, तो नाइट्रोजन देखो 2 हो गया, और इधर भी 2 है, बराबर है, ठीक है। अब ऑक्सीजन पर ध्यान दो, ऑक्सीजन देखो यहाँ पर हमारा 3 दूनी 6, अब जब 3 दूनी 6 हो गया ऑक्सीजन, यहाँ पर 6, और यहाँ पर देखो 2 एक कम 2, 6 2 कितना हो गया 8, 6 2 8। अब समझो यहाँ पर देखो हमारा 2 3 6 ऑक्सीजन है, यहाँ पर देखो 6 ऑक्सीजन था, यहाँ पर 2 था, 6 2 8 हो गया। यहाँ पर पहले से 6 लिखा है, 3 दूनी 6, ऑक्सीजन अकेला है यहाँ पर 1, यानी 7 हो रहे हैं, इसको 8 करना है, तो इधर हम 2 से गुणा करते हैं, यहाँ पर 2 से, तो ऑक्सीजन 2 हो जाएगा, 2 एकम देखो 2 से इसमें गुणा करेंगे ऐसे करके, 2 एकम 2, 6 2 8 हो गए, बराबर हो गए, ऑक्सीजन हमारा बराबर हो गया, ठीक है। अब और कुछ देख लो, जैसे कैल्शियम मिलाओ दोनों तरफ, जो इधर कैल्शियम देखो 1 है
है ना, इधर कैल्शियम एक है, ओके है, बिल्कुल सही है। और क्या रह गया, हाइड्रोजन मिलाओ, इधर दो इधर दो, देखो 2 एकम 2 और 2 एकम 2 4, इधर 4, देखो 2 दूनी 4, हो गया ना बराबर 4। तो अब ये संतुलित है, अब ये रासायनिक समीकरण क्या है, संतुलित। इसको नीचे लिख दो बस, इसको नई लाइन में ऐसे लिख देना है, ठीक है। ठीक है, ऐसे ये हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण, ये बॉक्स विधि है। ऐसे हमें जो पहले से दिया है उसका हम बॉक्स बना लेते हैं और बॉक्स के बाहर बाहर हम गुणा भाग कर लेते, जोड़ घटाना कर लेते, हमारे जो एलिमेंट है वो बराबर हो जाए। बराबर क्यों होंगे, याद करो, द्रव्यमान संरक्षण का नियम मैंने सिखाया था इससे पहले, है ना। द्रव्यमान संरक्षण के नियम के अनुसार ये हमारे परमाणु संख्या बराबर होती है। दूसरा क्वेश्चन, दूसरा देखो, NaOH कास्टिक सोडा है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, H2SO4 गंधक मतलब सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, इधर Na2SO4 Na2SO4 और प्लस H2 जल। ठीक है, जो पहले से दिया है उस पर बॉक्स बना लो, पेपर में भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, बॉक्स बना, नीचे उत्तर अपना पूरा अलग लिख देना। ठीक है, बॉक्स हमने बना दिया, इसका अर्थ है इसके जो अंदर है इसको नहीं बदलेंगे हम, जो पहले से लिखा उसको क्यों बदलेंगे, हम तो एक्स्ट्रा कुछ लगाएंगे थोड़ा बहुत। ठीक है, हाँ देखो मिलाना शुरू करो, हाइड्रोजन से मिलाएं तो हाइड्रोजन देखो 2 है यहाँ पर और यहाँ भी 2 है, बराबर हो गया। ठीक है, देखो ऑक्सीजन 4 1 5, इधर देखो 4 1 5 बराबर हो गया। सोडियम 1 है, इधर देखो 2 है, बराबर करना पड़ेगा, बराबर करना पड़ेगा। तो इधर सोडियम हमारा 1 है और इधर 2 इधर 1 है, तो 2 से गुणा करना पड़ेगा। 2 से गुणा करेंगे, कुछ लोग बदल जाएंगे इसमें, क्यों, 2 का गुणा सोडियम में भी हो रहा है, ऑक्सीजन में भी हो रहा है और हाइड्रोजन में भी हो रहा है, तीनों लोगों में हो रहा है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसमें देखो अब ऑक्सीजन यहाँ पर 2 और ये 4 6 हो गया, इधर देखो 4 1 5 है केवल, है ना। हाइड्रोजन देखो 2 इधर 2 इधर 4 हो गया, इधर केवल कितना 2 है। तो हाइड्रोजन को 4 करने के लिए इसमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, तब 2 दूनी 4 होगा, 2 दूनी 4 होगा। यहाँ देखो 2 हाइड्रोजन ये है, H2 लिखा है, H2 तो 2 हो गया और ये 2 का गुणा H में हो रहा है तो 2H हो गया, तो ये भी 2 हो गया, 2 2 4 हो गए और इधर 4 करने के लिए 2 से गुणा कर, बराबर हो गया। अब ऑक्सीजन मिलाओ तो 2 2 एकम 2, ऑक्सीजन 2 ये 4 ये SO4 O4 4 ये 2 ये 6 हो गए, बराबर हो गया। सल्फर देखो इसमें भी एक है, इसमें भी एक, संतुलित हो गए। इसको नीचे लिख दो द्वारा से, 2 NaOH इसके साइड, इस साइड, ठीक है, प्लस H2SO4 और ये फिर Na2SO4 और प्लस 2H2 है। ठीक है ना, ये समझ आया, 2 क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया। तीसरा देखो, ये आपके एनसीईआरटी पुस्तक में एक्सरसाइज में 5वां क्वेश्चन है मेरे ख्याल से, हाँ 5वां 6वां ही है। ये जो क्वेश्चन लिखे हैं ऊपर ये एक्सरसाइज के क्वेश्चन है, मैंने एक्सरसाइज के लिए बोल, ठीक है, एनसीईआरटी के, हटा दें इसको। तीसरा क्वेश्चन देखो, तीसरा NaCl प्लस AgNO3 इक्वल टू AgCl और प्लस NaNO3। पढ़ तो लेंगे आप, ये सोडियम क्लोराइड है, ये सिल्वर नाइट्रेट है, ये सिल्वर क्लोराइड है, ये सोडियम नाइट्रेट है ना। अब इसमें हम बॉक्स बना लेंगे पहले, क्योंकि मैंने आपको बॉक्स विधि सिखाई है, बॉक्स विधि से करेंगे। बार बार नियमों को चेंज कर करके सीख करेंगे तो पेपर तक भूल जाओगे, ध्यान रखना, एक ही नियम से करना है जिससे अभ्यास हो जाए। देखो सोडियम इसमें 1 है, इधर देखेंगे 1 है, बराबर है, सही। इसमें देखो Cl 1 है, क्लोरीन इसमें भी 1 है, बराबर, सही। Ag इसमें 1 है, इधर Ag 1 है, सही है। NO3 सही, तो ये तो संतुलित है, इसको लिख लेंगे, ये रासायनिक समीकरण संतुलित है। अतः ये समीकरण रासायनिक समीकरण संतुलित है। ये तो हमारा संतुलित है, उसको द्वारा लिख दो नीचे, ये संतुलित है। ठीक है, चौथा देखो, चौथा BaCl2 बेरिलियम बेरियम
क्लोराइड प्लस H2SO4 H2SO4 और BaCl2 BaSO4 SO4 BaSO4 और HCl। चलो बना लो उसमें भी। मुझे ऐसा लग रहा है ये भी संतुलित है क्या, थोड़ा बहुत है, नहीं संतुलित नहीं है। देखो ध्यान से देखो, संतुलित ये पहले तो यही पहचान करनी संतुलित है क्या नहीं है। देखो यहाँ पर क्लोरीन 2 है और यहाँ पर कितनी 1 है, संतुलित नहीं, असंतुलित समीकरण। संतुलित आपको लिखना है, ये असंतुलित है समीकरण। कैसा है, असंतुलित, असंतुलित, असंतुलित समीकरण। ठीक है, अब आपको इसका संतुलित समीकरण लिखना है। तो इधर देखो क्लोरीन 2 है, क्लोरीन से शुरू कर देना, यहाँ पर 1 है तो 2 से गुणा कर दो बिना सोचे समझे। क्लोरीन 2 के और कुछ मिलाओ, जैसे हाइड्रोजन इसमें 2 है और यहाँ पे देखो 2 एकम 2, सही है। इसमें देखो बेरियम, इधर बेरियम बराबर SO4 बराबर, संतुलित हो गया। एक झटका में संतुलित हो जाता है, ज्यादा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं कि इधर मैं पूरे गिनूं, इधर पूरे गिनूं, फिर अभिकारकों की परमाणु संख्या गिनूं, फिर उत्पादन परमाणु संख्या गिनूं, इतना कहाँ टाइम है, सीधा करो, है ना। तो बचा हमारा BaCl2 प्लस H2SO4, ये देखो BaSO4 प्लस 2HCl, ये संतुलित है। ये क्या है, ये संतुलित रासायनिक समीकरण। आपको नीचे आंसर में संतुलित रासायनिक समीकरण लिख देना है, ठीक है ना। आगे बात समझ, चलो इसको हटा दे रहा हूं मैं, आगे देखते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 5 में हमारा लिखा है ग्लूकोज C6H12O6, इसको याद भी कर लो, ग्लूकोज है ये, और CO2 गैस है, CO2 गैस, और H2, ये हमारी श्वसन अवक्रिया लिखी है, समझो बिल्कुल सेम श्वसन अवक्रिया। इसको संतुलित करना, देखो C6 करना है, यहाँ पर 6 C केवल 1 है, C कितना है 1 है ना। तो इसमें पहले बॉक्स बना दूं मैं, देखो C इधर इधर 6 है, इधर में 1 है, तो 6 से गुणा करना पड़ेगा। हाइड्रोजन इधर देखो 12 है, इधर कितना है 2, तो 6 दूनी 12, 6 से गुणा करो। बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही। यहाँ पर देखो 6 दूनी 12 और यहाँ पर 12 बराबर, सही है। अब देखो अब ऑक्सीजन बना, इधर ऑक्सीजन 6, ऑक्सीजन कितना है 6, इधर देखो 6 दूनी 12 तो ये हो गए, प्लस और 6 एकम 6 ये हो गए, तो 12 6 कितने हो गए 18, इधर केवल 6 इधर 18। देखो मैं आपको बताऊं, ये श्वसन अवक्रिया, इसको थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। मैंने ऐसे क्यों लिखा था इसको, इसका भी रीजन बताऊं कि एक प्रैक्टिस सेट में इसको ऐसे लिख के दिखाया है। इसमें यहाँ पे ऑक्सीजन को लिखा नहीं है, बिल्कुल यहाँ ऑक्सीजन लिखा ही नहीं। जब ऑक्सीजन नहीं लिखा है तो इसलिए मैंने इसको मिस कर दिया था, जगह भी छोड़ी थी मैंने, ठीक है। अगर लिखा आ जाए तो आपको बताऊं ये ग्लूकोज है, ऑक्सीजन के साथ अवक्रिया करेगा तब हमें एनर्जी वगैरह कुछ मिलेगा, तब CO2 गैस बाहर आएगी श्वसन अवक्रिया में, CO2 गैस बाहर आएगी, ठीक है ना। हरी बस में इस श्वसन अवक्रिया में, तो यहाँ पे हम 6 से गुणा करते हैं। देखो 6 तो ऑक्सीजन ये था और 6 दूनी 12 ये हो गया, तो 12 6 कितना हो गया 18, ऐसे ये कंप्लीट हो गया अवक्रिया। 18 ऑक्सीजन इधर हो गए, 18 ऑक्सीजन ये हो गए। ये आपको ये ध्यान रखना, अगर उसमें समीकरण में दिया है O2 तो सही बात है, अगर नहीं दिया तो अपनी तरफ से लगाना पड़ेगा, ठीक है। इस बात का ध्यान देना है। तो इसको हम लिखेंगे अब नीचे, ये संतुलित C6H12O6 प्लस 6O2, इधर 6CO2 प्लस 6H2, ठीक है, ये संतुलित है, ये संतुलित है, ठीक है। आगे बात समझ में, हाँ ये इंपोर्टेंट थी, ये मोस्ट इंपोर्टेंट। इसको तो नहीं समझ में आया तो याद करके लाना जाना, वैसे मैं समझा दिया कि इसको क्यों लगा रहे हैं, तो फिर भी याद करना, ठीक है अच्छे से। छठवां देखो, ये हमारी जंग वाली अवक्रिया है, आयरन की नमी के साथ अवक्रिया किया है तो हमारा आयरन ऑक्साइड बना है Fe3O4 आयरन ऑक्साइड प्लस H2, ये जंग है, ये जंग है, ये जंग, ठीक है ना। आगे मैं पढ़ाऊंगा, ये तो संतुलित करने के लिए मैंने लिख लिया है, आगे मैं इसको पढ़ाऊंगा तो आपको बताऊंगा इस जंग का फॉर्मूला है, ठीक है। और ये हाइड्रोजन गैस विस्थापित हो रही है, तो देखो यहाँ पर Fe जो आयरन है वो 1 है, यहाँ पर 3 है, तो 3 से गुणा सीधा सीधा कर लो, बॉक्स बना दूंगा पहले। ठीक है, इसमें 3 से गुणा सीधा सीधा कर दो। अच्छा इधर ऑक्सीजन 4 है, इधर केवल 1 है,
केवल एक है ना, तो 4 से गुणा करना पड़ेगा। यहाँ किससे गुणा करना पड़ेगा, 4 से, तब बराबर होगा। अब जो 4 से गुणा ऑक्सीजन हम करें तो 4 दूनी 8, हाइड्रोजन 8 हो जाएंगे। हाइड्रोजन कितने हो गए, 8। इधर कितना है, 2 केवल, तो हमें इसमें भी 4 से गुणा करना पड़ेगा। 4 दूनी 8, इधर भी 8 हो गए, बराबर हो गया। देखो एक झटके में बराबर हो जाता है, ठीक है। तो बस इसको हम लिखते हैं 3Fe + 4H2O और Fe3O4, Fe3, अरे भाई अरे भाई अरे भाई, Fe3O4 और प्लस 4H2, ये संतुलित है समीकरण। ये कैसा है, संतुलित है। तो आशा करता हूं कि आप संतुलित करना बॉक्स विधि से सीख गए होंगे। अब इससे तो सारे छोटे छोटे आएंगे, क्योंकि 10th क्लास में इससे बड़ा ज्यादा आता नहीं, छोटे छोटे आएंगे, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। इनका अभ्यास करो आप, और भी छोटे छोटे आएंगे जो मैं चैप्टर पढ़ा रहा हूँ उसमें, तो मैं आपको समझाता जाऊंगा, ठीक है। आपको संतुलित करने के लिए आपको इतना ही सीखना, ज्यादा कुछ नहीं सीखना है। आगे जो भी सीखना है फिर 10th क्लास, वो 11th 12th में सीखना, आपको इतना सीख लेना, इससे काम चल जाएगा, ठीक है। ध्यान रखना इस बात को, बस छोटा ही लेक्चर रहेगा। आगे के जो भी प्रश्न दे, देखो हमारी एनसीईआरटी में यहाँ तक हमने पढ़ लिया, इसमें ये प्रश्न लिखे, ये वाले प्रश्न, इनको मैं नेक्स्ट लेक्चर में कराऊंगा, ठीक है ना। मैग्नीशियम को जलाने से पहले क्यों साफ करते हैं, फलाना ढिमका, इसमें बहुत सारे क्वेश्चन है, इनको मैं, ठीक। हाँ, तब तक के लिए थैंक यू।